इस वीडियो में हम वेक्टर एंड 3D के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। ये चारों ही जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में 2025 में आए थे। तो फिर बाद में सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इनके बीच का एंगल π/3 है, यानी कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो फिर बाद में ये पूछा है कि लेमडा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है -1 से लेकर 3 के बीच में। तो अब इसके अंदर हम जानते हैं कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा। तो हमने इससे लिख दिया लेमडा ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट 3 ए वेक्टर माइनस लेमडा बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 लेमडा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस लेमडा स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और -2 लेमडा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये एक आइडेंटिटी होती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों इक्वली होंगे। तो अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके में सीधा मल्टीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड इसका 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो फिर बाद में ये हो जाएगा ये 1 इंटू 1 1 इंटू 3 लेमडा 3 लेमडा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, इनके बीच का एंगल जो कि है 60 डिग्री कोस 60 डिग्री, यानी कि 1/2, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 1/3 और -2 लेमडा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी इस लॉजिक से मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 -2 लेमडा इज इक्वल टू 0। हम इसे आगे लिख सकते हैं 3 लेमडा -2 लेमडा, यानी कि लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारे लिए सॉल्विंग में आसानी हो जाए। 2 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0, ये बन गया, यानी कि माइनस का लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम रूट के फॉर्मूले से लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू माइनस का बी क्या है यहाँ पे 2, यानी कि माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4ac हो गया माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन में 2 है, यानी कि माइनस का 2, यानी कि ये बन गया ये लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस इसको भी -2 से डिवाइड कर दिया और ये अंडर रूट 28 को हम लिख सकते हैं √28 इज इक्वल टू √4 इंटू 7, तो ये बन गया 2√7। तो फिर बाद में प्लस माइनस 2√7 अपॉन में माइनस का 2। अब इससे ये कैंसिल कर दिया, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, यानी कि यही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस साइन है, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू -2 कैंसिल होके -2 से बन गया 1, यानी कि 1 प्लस माइनस √7। अब √2 की वैल्यू वो √4 की वैल्यू होती है 2, यानी कि लेमडा की अगर यहाँ पे √4 होता तो आती मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम -3, लेकिन यहाँ पे √7 है, यानी कि ये 2 से भी बड़ा नंबर है, यानी कि ये 3 से डेफिनेटली बड़ा है और -3 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे मैं रेंज दे रखी है -1 से 3, तो इसके बीच में लेमडा की 0 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो फिर यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप है और बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस i कैप -2k कैप है और सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस के कैप है। तो फिर हमसे वैल्यू पूछिए कि सी वेक्टर -2j कैप का क्या प्रोजेक्शन है ए वेक्टर पे। तो फिर बाद में हमें ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, बी वेक्टर ए वेक्टर और इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ए वेक्टर की वैल्यू ये है, बी वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे सिंपली।
तो बी वेक्टर है ए वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर बाद में यहाँ पे आई कैप की वैल्यू 1 है। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना ही आता है, तो फिर बाद में हम ये ए वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं 3 - 1 2, और ये इसमें आई कैप के में 1, जे कैप के में 0, ओ के कैप के अंदर -2। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के जैसे। याद रखिएगा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त हमेशा यहाँ पे ये माइनस का जे कैप आता है, आई कैप सिंपल माइनस जे कैप और के कैप, यानी कि अब आई कैप इंटू -2 इंटू -1 2, ये 0, यानी कि 2 आई कैप, और ये वाला बन गया जे कैप के में 3 2 जा -6 इंटू -2, यानी कि -8 इंटू माइनस का जे कैप, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके 8 जे कैप प्लस ये वाला 3 0 से मल्टीप्लाई होके 0 -1, यानी कि ये बन गया +1, यानी कि के कैप। तो ये हमारे पास में आ गई बी वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब हमें दे रखा है सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस के कैप। तो फिर बाद में अब हम के कैप फाइंड करने का एक सिंपल, ये किसी भी यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करने का सिंपल तरीका होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। सबसे पहले ये 2 आई कैप क्रॉस के कैप, यानी कि ये एक्स एक्सिस की तरफ और ये जेड की तरफ, यानी कि हाथ ऐसे घूमेगा, यानी कि ये पीछे की तरफ आएगा, यानी कि नीचे की तरफ। हाथ को राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं। इसके अंदर जिस भी तरफ से क्रॉस प्रोडक्ट करना है उस तरफ अंगुलियों को करके जिससे हो रहा है उस तरफ घुमाना होता है, और जिस तरफ अंगूठा पॉइंट करता है वो आता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन। यानी कि ये आई कैप एक्स एक्सिस से हमें करना है जेड एक्सिस की तरफ, यानी कि माइनस का जे कैप, यानी कि ये आ गया माइनस का 2 जे कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू -2 जे कैप, के कैप का उसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और 8 जे कैप, यानी कि वाई एक्सिस से हमें करना है जेड की तरफ, यानी कि ये 8 जे कैप क्रॉस के कैप, यानी कि यह अब हो जाएगा जे कैप कहाँ पे हो गया वाई की तरफ, वाई से जेड की तरफ, यानी कि एक्स की तरफ अंगूठा पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये आ जाएगा प्लस का आई कैप, यानी कि 8 आई कैप। तो फिर बाद में ये सी वेक्टर की वैल्यू आ गई 8 आई कैप -2 जे कैप। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है सी वेक्टर -2 जे कैप का प्रोजेक्शन फाइंड करना हमें, तो हम इसे लिख देंगे 8 सी वेक्टर -2 जे कैप, यानी कि 8 आई कैप -4 जे कैप। अब हमें इसका ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला, इस वेक्टर को बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करने का तरीका। तो ऐसे ही सेम कर देंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड, जो कि हो जाएगा √9 + 1 + 2 स्क्वायर 4, यानी कि √14, यानी कि ये आ जाएगा इसे 8 3 24 -1 +4, और ये 2 0 से मल्टीप्लाई होएगा तो 0 बन जाएगा, क्योंकि के वेक्टर का वो के कैप की डायरेक्शन में कोई भी नहीं है इसका कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा 24 + 4 अपॉन में √14, यानी कि ये हो गया 28 अपॉन में √14, जिससे कि हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे हम लिख सकते हैं 28 अपॉन में √14 को √28 इंटू √28। अब रूट वाले डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √28 अपॉन में √14, ये √14 वाला इसके नीचे ये ले गए हम, या फिर से पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं √28 इंटू 28 अपॉन में 14 2 × 28, यानी कि ये आ गया √28 2 × 56,
जिसे हम लिख सकते हैं 14 इंटू 4। 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2√14 सिंप्लीफाई करके। तो फिर अब हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के पे। बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर है। ये तीन वेक्टर्स है, तीनों सेम प्लेन में। और सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन में या कोप्लेनर है यानी सेम प्लेन में। और सी वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हम इससे ये रफ इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। तो फिर बाद में इससे हमें दिख रहा है कि सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, ये जेड कैप की डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे ऊपर की तरफ, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हम बी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ फिंगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरफ, और बी वेक्टर का ये करेंगे तो फिर बाद में ये एच आएगा। तो कई लोगों ने ये सोचा होगा, लेकिन ये वाला होएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं दे रखा है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 5, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। यानी कि ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होएगा, यानी कि ये ऐसे होएगा कुछ। सी वेक्टर बी वेक्टर और ये ए वेक्टर और सी वेक्टर। अब यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को करेंगे तो हम वो आएगा नीचे की तरफ, और फिर बाद में बी वेक्टर का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरफ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो इसकी डायरेक्शन आएगी सी वेक्टर की तरफ। यानी कि हम सी वेक्टर को लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि आएगा ये ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, जो कि पेज के अंदर की डायरेक्शन में आएगा, यानी कि माइनस जेड एक्सिस में। और इसका अगर हम बी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये सी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फिर बाद में अब हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए वेक्टर क्रॉस ये ब्रैकेट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई सी वेक्टर। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस कंपेयर करके वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर और बी वेक्टर की बी की जगह ए है, सी की जगह बी है, यानी कि पहला आ जाएगा ए डॉट सी। तो यहाँ पे ए डॉट सी यानी कि बी डॉट बी और ए वेक्टर माइनस ये ए डॉट बी यानी कि ए डॉट बी यानी कि बी डॉट ए, बी डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर यहाँ पे क्या है बी वेक्टर, यानी कि ये बी वेक्टर आ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं लेमडा बाहर ही रहेगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है, √9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, यानी कि √11 का स्क्वायर 11 हो गया, यानी कि ये हो गया लेमडा टाइम्स 11 ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करे तो 3 1 जा 3 2 1 जा 2 3 प्लस 2 5 माइनस 3 2, यानी कि ये आ गया 2, यानी कि 2 बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ गई 2 जो हमने पुट कर दी, तो ये आ गया -2 बी वेक्टर। अब ये हमारे बाद में हम सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 11 ए वेक्टर -2 बी वेक्टर करके, यानी कि हमें आ गया सी वेक्टर इज इक्वल टू 11 ए वेक्टर -2 बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है आई अब फाइंड करते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू 11 बन जा 11 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि 5 आई कैप और 11 2 जा 22 -2 यानी कि प्लस 20 जे कैप, और फिर बाद में ये 11 3 जा 32 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 2 के कैप, यानी कि प्लस 35 के कैप। तो हमारे पास में सी वेक्टर की वैल्यू आ गई।
क्योंकि ये माइनस माइनस 11 सीधा 32 माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी कि 33 प्लस 2 35। तो हमारे पास में सी वेक्टर की में वैल्यू आ गई लेमडा टाइम 5 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 35 के कैप। अब हमें दे रखा है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 है, यानी कि 5 लेमडा, ये यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया 5 लेमडा आई के प्लस 4 जे के प्लस 7 के। ये 5 कॉमन लेने पे आ गया 1 आई के प्लस 4 जे के प्लस 7 के डॉट ए वेक्टर की वैल्यू लिख दी हमने इज इक्वल टू 5 है। तो फिर बाद में अब हम लिख सकते हैं 5 लेमडा 1 1 जा 1 प्लस 8 प्लस 7 3 जा 21 21 प्लस 8 9 29 प्लस 1 30, यानी कि 5 लेमडा इंटू 30 इज इक्वल टू 5, यानी कि लेमडा की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/30 है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, लेमडा इज इक्वल टू 1/30। और अब हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो फिर बाद में इसके अंदर हमने लेमडा की वैल्यू पुट कर दी 1/30 यहाँ पे। तो फिर बाद में ये बन गया 1/30 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन आए हुए 5 से, तो फिर बाद में ये बन जाएगा हमारे पास में ये सी वेक्टर था, सी वेक्टर इज इक्वल टू 5 लेमडा आई के प्लस 4 जे के प्लस 7 के। तो फिर बाद में ये बन जाएगा 1/6 आई के प्लस 4 जे के प्लस 7 के। ये 5 से डिवाइड हो गया 1/30 और 5 6 जा 30, यानी कि सी वेक्टर ये आ गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि अंडर रूट ये 1/6 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी एक्स ये आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर ऐड होएगा, यानी कि अंडर रूट 1/6 का स्क्वायर प्लस 4/6 का स्क्वायर प्लस 7/6 का स्क्वायर, यानी कि 1/6 के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हम, यानी कि ये बन जाएगा अंडर रूट 1/36 इंटू ये अंडर रूट में ये तो पहले से 1/36 कॉमन आ गया, और ऊपर आएगा जैसे कि ये नीचे सबके में एलसीएम कॉमन है, तो ये सीधा ऐड हो जाएगा 36 7 7 जा 49 प्लस 4 4 जा 16, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, यानी कि 66। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 6 जा 36 और 6 11 जा 66, यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास में आ गया अंडर रूट 11/6। यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई के माइनस जे के प्लस 3 के पे, और बी वेक्टर ये और सी वेक्टर है, और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, और हमें ये इक्वेशन दे रखी है। हमसे ये पूछा गया है कि सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो फिर बाद में हमें ये दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फिर बाद में हम इसे लिख सकते हैं ये यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होएगा, मान लीजिए ये सी वेक्टर है ये बी वेक्टर, तो इसका क्रॉस करेंगे राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की डायरेक्शन में, वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपवर्ड राइट हैंड थंब रूल से, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का, और सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का डाउनवर्ड। तो इसलिए यहाँ पे या तो माइनस का हो जाता, माइनस का सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता, लेकिन माइनस के सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम प्लस का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब इसमें से सी वेक्टर कॉमन आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि हमें ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है, तो फिर बाद में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा
2 प्लस 3 यानी कि 5 आई कैप माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 जे कैप और आई के और ये 3 के कैप प्लस के कैप यानी कि प्लस 4 के कैप इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये हम इसे लिख सकते हैं यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ये। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे हमने ये कॉमन ले लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में से सी वेक्टर, तो ये बन गया सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि हम लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पे फाइंड किया था, यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 5 पाई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो फिर बाद में अब यहाँ पे ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स अंडर रूट 25 प्लस 16 प्लस 36 50 75 यानी कि अंडर रूट 75। सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 75 लेमडा स्क्वायर। अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 3 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14 यानी कि ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 14 प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ये 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, तो फिर इसका रिजल्टेंट आ जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 77 लेमडा, यानी कि सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 77 लेमडा स्क्वायर। या अब हमने ये कर लिया था डॉट प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू आ गई थी 14 प्लस ये, इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 168। अब यहाँ पे हमें सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 77 लेमडा स्क्वायर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ये बन जाएगा प्लस लेमडा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा याद से ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये अंडर रूट का 77, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है अंडर रूट 77, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 77, यानी कि ये बन जाएगा 77 लेमडा स्क्वायर प्लस 77 लेमडा प्लस 14 इज इक्वल टू 168। अब इसमें से आगे सॉल्व करेंगे 77 लेमडा स्क्वायर प्लस 77 लेमडा इज इक्वल टू 168 में से 14 माइनस किया 154। अब ये बन गया 77 से डिवाइड कर दे तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 2, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू रूट फाइंड कर लेंगे -2 आई, यानी कि लेमडा स्क्वायर हम वैसे फैक्टराइजेशन वाले मेथड से रूट फाइंड प्लस 2 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लेमडा प्लस 2 माइनस 1 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 1 -2। अब हमें ये फाइंड करना है सी की वेक्टर की मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, तो लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होएगा तो फिर बाद में -2 के स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 77 इंटू 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, यानी कि 77 इंटू 4 यानी कि 308 आ जाएगा इसका आंसर, ये 308।